गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लावर। और बच्चे ये क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे जो पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी है और जो एनाटॉमी है इसी बच्चे फ्लावर्स पे ही डिपेंड करती है। यानी पूरे मॉर्फोलॉजी की या एनाटॉमी की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे फ्लावर। तो अगर फ्लावर को नहीं जानेंगे बच्चे तो आगे हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो बच्चे इस मॉर्फोलॉजी में हम फ्लावर्स के पार्ट को देखेंगे कि सर फ्लावर्स के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ एक सिंपल सा फ्लावर बना रखा है, ये फ्लावर्स है। इस फ्लावर्स में सर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और बच्चे ये मॉर्फोलॉजी इसी फ्लावर्स पे बेस्ड है। और बच्चे इससे हर साल नीट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, यानी पुष्पों की बाह आकार की, यानी पुष्प में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इस फ्लावर से। तो इस फ्लावर्स में बच्चे 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स। तो वो 4 मुख्य भाग कौन कौन से। तो सर इस फ्लावर में जो 4 मेन पार्ट्स है, यानी 4 मेन पार्ट्स, क्या बच्चे 4 मेन पार्ट्स, यानी 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं बच्चे। तो इसका सबसे पहला मुख्य भाग है बच्चे, इसको बोलते हैं क्या, कैलिक्स। कैलिक्स तो सबसे पहला मुख्य भाग है बच्चे कैलिक्स। दूसरा है बच्चे कोरोला, कोरोला। तीसरा है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और चौथा है बच्चे गाइनोसियम, ये जी है बच्चे गाइनोसियम। तो ये एक फ्लावर्स के 4 मुख्य भाग हैं सर। कौन कौन से हैं, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। हिंदी मीडियम वाले चाहे तो नोट कर लें। कैलिक्स को बच्चे यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, वाह दल, वाह दल। कोरोला को बच्चे क्या बोलते हैं, कोरोला को दल बोलते हैं। एंड्रोसियम को बच्चे यहाँ पे पुमंग बोलते हैं, पुमंग। और गाइनोसियम को बच्चे यहाँ पे गाइनोसियम को जायांग बोला जाता है। तो एक एक पार्ट को सर हम समझेंगे, इसमें कौन सा कैलिक्स है, कौन सा कोरोला है, और कौन सा बच्चे एंड्रोसियम है, कौन सा गाइनोसियम बच्चे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कैलिक्स। तो कैलिक्स बच्चे इस फ्लावर में कहाँ है। आपने बहुत सा फ्लावर देखा होगा बच्चे। इस फ्लावर में मैं यहाँ कैलिक्स बना रहा हूँ, ये ग्रीन वाला हिस्सा, कौन सा बच्चे, ये ग्रीन वाला पार्ट, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस फ्लावर का, ये वाला हिस्सा। यानी आपने जब फ्लावर देखा होगा सारे फ्लावर्स, तो उसके रंगीन रंगीन जो पखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियाँ, उसको नीचे से ऐसे ग्रीन वाला हिस्सा पकड़ा रहता है। यानी सारे फ्लावर्स को ऊपर से जो रंगीन रंगीन पंखुड़ियाँ हैं उसको नीचे से ये हरे रंग की पंखुड़ियाँ क्या करती है बच्चे, पकड़ती हैं। यानी ये हरे रंग की पंखुड़ियाँ इसको चारों ओर से पकड़ने का काम बच्चे करती है। जैसे ये फ्लावर्स का ऊपरी रंगीन वाला हिस्सा है और ये नीचे हरा वाला हिस्सा, जो चारों ओर से फ्लावर्स को ऐसे कैचिंग करती यानी पकड़े रहती है। तो इसी को बच्चे बोलते हैं क्या, कैलिक्स या बाहदल। तो बच्चे इसको हम बायोलॉजी में इसको एक दूसरे नाम जानते हैं, इसको बच्चे हम बोलते हैं क्या, सेपल। क्या बोलते हैं बच्चे, सेपल। तो सर एक फ्लावर्स में कैलिक्स की संख्या 1 2 3 4 5 बहुत सारी हो सकती है बच्चे। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, यानी मैं कह सकता हूं सर यह ग्रीन वाला पार्ट जो इसको चारों ओर से, यानी ये फ्लावर्स है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो फ्लावर्स को चारों ओर से पकड़ा है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, सेपल। लेकिन सर आपने तो यहाँ कैलिक्स लिखवाया है, तो कैलिक्स है क्या बच्चे। आपने देखा होगा किसी फ्लावर से, आप गुड़हल का फ्लावर आप सबके यहाँ होगा, तो गुड़हल के फ्लावर बच्चे देखना लाल रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं और नीचे से हरे रंग से चारों ओर से झगड़ा रहता है। हरा रंग जो बच्चे इसको ऐसे चारों से फ्लावर्स को पकड़ा रहेगा। तो जो नीचे वाला हरा रंग वाला है बच्चे, ग्रीन रंग वाला, ये ग्रीन रंग है बच्चे, ग्रीन रंग। तो जो नीचे से उसको हरा रंग वाला ऐसे पकड़ा हुआ फ्लावर्स को, उसे बच्चे बोलते हैं क्या, सेपल। लेकिन सर कैलिक्स क्या है, तो बच्चे कैलिक्स है क्या, इसी सेपल्स के
ग्रुप को, क्या बच्चे, ग्रुप को। जैसे सेपल्स 2 3 4 5 कुछ तो होगा, गुड़हल में देखिएगा बच्चे कम से कम 4 5 तो होता ही है। तो गुड़हल में इसी सेपल्स के ग्रुप को बच्चे हम क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, कैलिक्स। तो अब कोई पूछेगा कैलिक्स क्या है, तो बच्चे बोलना तुम ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड बच्चे कैलिक्स। और सेपल क्या है सर, सेपल जो हरे रंग का है बच्चे, जो नीचे से फ्लावर्स को पकड़ा हुआ कैचिंग पोजीशन में, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, सेपल। मैक्सिमम बच्चे ये हरे रंग का ही होता है, जो फ्लावर्स को कैचिंग पोजीशन में चारों ओर से पकड़ा रहता है। तो बच्चे ये क्लियर हो गया, ये बच्चे क्लियर हो गया। इसको बच्चे बाह्यदल बोलते हैं हिंदी में। तो अब कोई पूछेगा सेपल क्या है, तो सर उसके एक एक पार्ट्स को ग्रीन रंग के कुछ सेपल्स बोलते हैं, और उसके जब ग्रुप को जोड़ दिया जाए इस ग्रुप को, तो इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चे, कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, कैलिक्स। अब बच्चे हमारा सेकेंड पार्ट है क्या, कोरोला। यानी सर अब हम फ्लावर्स का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, और वो क्या है बच्चे, कोरोला। तो व्हाट इज कोरोला, कोरोला है क्या बच्चे, कोरोला को दल बोलते, क्या बोलते बच्चे, दल। और ये कोरोला जो होता है बच्चे, ये कैसा होता है, रंगीन। कैसा होता है बच्चे, रंगीन। तो ये कोरोला जो होता है बच्चे रंगीन होता है, ये हरा, पीला, लाल, नीला, बैगनी बच्चे, यानी आपने बहुत से फ्लावर्स का रंग देखा होगा। तो ये कोरोला बच्चे कैसा होता है, रंगीन होता है। ये फ्लावर्स में जो रंगीन वाला पार्ट है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। लेकिन बच्चे इसको साइंस की लैंग्वेज, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं बच्चे, पेटल्स। क्या बोलते हैं इसको, पेटल। तो हमने यहाँ कोरोला लिखा है, तो ये जो कलर वाला हिस्सा है, यानी ये जो बच्चे, ये जो कलरफुल है, यानी ये जो रंगीन हिस्सा है, रंगीन, जो कीटों को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। यानी यहाँ पे बच्चे जो कोरोला है वह कीटों को आकर्षित करने का काम, अट्रैक्ट करने का काम करता है। आपने इसका रंग देखा होगा, किसी बच्चे हरा देखा होगा, लाल देखा होगा, पीला देखा होगा, नीला देखा होगा, बैगनी देखा होगा। यानी सर ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये बिल्कुल कैसे होते हैं बच्चे, ये बिल्कुल रंगीन होते हैं, बिल्कुल कलरफुल होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं बच्चे। तो ये बहुत से रंग के होते हैं। तो जब सर इनको हमने देखा है, ये अलग अलग पंखुड़ियों में होते हैं। जैसे बच्चे आपने अड़हुल में देखा होगा, अलग अलग पंखुड़ियों में होते हैं, उसमें गुलाब में देखा होगा, अलग अलग पंखुड़ियों में होते हैं। तो जब बच्चे ये सिंगल फॉर्म में, यानी 1 2 3 4, अगर ये सिंगल फॉर्म में बच्चे, ऐसे सिंगल फॉर्म में, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पेटल्स। क्या बोलते हैं इसको, पेटल्स। लेकिन जब इनके ग्रुप को देखेंगे बच्चे, ग्रुप को, तो ग्रुप को क्या बोलेंगे बच्चे, कोरोला। क्या बोलेंगे बच्चे, कोरोला। तो आपको लिख लेना चाहिए कि सर इसको सिंगल, जब एक पंखुड़ी तोड़ लेंगे बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। और जब सारे पंखुड़ियों को इसे 1 2 3 4 सबको इकट्ठा कर लोगे बच्चे, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, दल। तो ये करता क्या है बच्चे, तो ये जो कोरोला है बच्चे, यह अट्रैक्शन का काम करता है। यानी यह भौरों को, कीटों को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ताकि इस फ्लावर में बच्चे क्या हो पाए, पॉलिनेशन हो पाए, यानी परागण हो पाए, परागण उसमें हो पाए। तो यानी जो कोरोला है बच्चे, ये कोरोला आकर्षण यानी अट्रैक्शन, क्या बच्चे, अट्रैक्शन का काम करता है। आई थिंक दोनों टॉपिक क्लियर हो गया बच्चे। सेपल जो ग्रीन वाला पार्ट है नीचे से, पेटल्स जो रंगीन पार्ट है। कोरोला क्या है बच्चे, इस पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे, कोरोला बोलते हैं। और सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे, कैलिक्स बोलते हैं। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बच्चे, एंड्रोसियम। व्हाट इज द एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को बच्चे यहाँ पे पुमंग पढ़ते हैं, पुमंग, हिंदी में बच्चे पुमंग। तो एंड्रोसियम बच्चे है क्या, एक्चुअली बच्चे जो मैंने यहाँ फ्लावर बना रखा है, यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो हमने यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल, यानी बच्चे यहाँ पे जो फ्लावर बनाया है बच्चे, ये कैसा है आपका, मैं यहाँ लिखता हूं बच्चे, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल यानी सर उभयलिंगी, यानी इसमें नर भी है और क्या बच्चे, मादा है। तो ये फ्लावर सर बाइसेक्सुअल, यानी बच्चे इसको बोलते हैं क्या, उभयलिंगी, उभयलिंगी फ्लावर्स, यानी इसमें
नर भी है और बच्चे मादा भी है। तो सर इसमें एंड्रोसियम में कौन कौन सा पार्ट आता है बच्चे, आइए देखते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हिस्सा, ये वाला। तो बच्चे यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, दो मैंने बना रखे बच्चे, बहुत सारे होते हैं। तो इनको बच्चे क्या पढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बच्चे इरेज करता हूँ तो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं बच्चे इसको वैसे बता रहा हूँ कि सर ये पे ये यहाँ जो दिख रहा है ये, तो यहाँ पे बच्चे ये जो है ये, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ये। तो बच्चे जो यहाँ पे ये देख रहा हो, इसको बच्चे ये एंड्रोसियम का ही पार्ट है, लेकिन सर इसको क्या पढ़ते हैं? तो बच्चे इसको कहते हैं क्या? एंथर। क्या बोलते बच्चे? एंथर। यानी ये वाला हिस्सा जो देख पा रहे बच्चे, ये वाला, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? एंथर। यानी यहां भी मैं लिख सकता हूं बच्चे, आप चाहो तो लिख दो। यानी ये क्या है सर? एंथर। एंथर। और बच्चे यहां पे जो नीचे से इसको बच्चे पकड़ा हुआ है, इसी में जो बच्चे नीचे से पकड़ा हुआ है, इसको बच्चे हम बोलते हैं क्या? फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। फिलामेंट। तो बच्चे ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? एंथर, और नीचे वाला बच्चा हिस्सा क्या हो गया? फिलामेंट। तो एंथर क्या होता है सर? बच्चे इसी एंथर में आपके पॉलन ग्रेन यानी पराग कण बंद रहते हैं। तो एंथर को जब आप काटेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा? पॉलन ग्रेन यानी पराग कण। दोनों को बच्चे, दोनों को, एंथर और फिलामेंट, दोनों को हम क्या पढ़ते हैं? तो सर दोनों को पढ़ते हैं क्या बच्चे? स्टैमेन। क्या पढ़ते हैं बच्चे? स्टैमेन। तो एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट को बच्चे कॉमनली हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? स्टैमेन। क्या पढ़ते हैं बच्चे? स्टैमेन। और स्टैमेन सर किसका पार्ट है? आपके एंड्रोसियम का। यानी इसी में क्या होगा बच्चे? इसी स्टैमेन में आपका होगा बच्चे मेल गैमिट। क्या होगा? ये मेल गैमिट, यानी बच्चे नर युग्मक। नर युग्मक। ये मेल गैमिट है क्या बच्चे? मेल गैमिट क्या है सर? यही मेल गैमिट बच्चे आपका क्या है बच्चे? इसी को बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। क्या बच्चे? एंड्रोसियम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो सर इस फ्लावर जो मैं बना रखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें एंड्रोसियम क्या है? तो यहाँ बच्चे तुम देख पा रहे हो, इस फ्लावर को आपने देख लिया होगा, कई बार देखा भी होगा बच्चे ने, ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये फ्लावर में जो ऊपर से बच्चे ऐसे निकला हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथर। जो नीचे से बच्चे इसको ज्वाइंट किया उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? फिलामेंट। एंथर हो गया, फिलामेंट, दोनों को कंबाइंड रूप से बच्चे हम बोलते हैं क्या? स्टैमेन। स्टैमेन में मेल गैमिट्स होता है, यानी नर युग्मक होता है, इसी को बच्चे बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। यानी बच्चे इसका जो सिंबल होगा ये कैसा होगा बच्चे? ये वाला। यानी ये बॉयज है, ये क्या बच्चे? लड़का है, ये बॉयज है। अब बच्चे आपको एंड्रोसियम भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? सर ये लास्ट तीसरा तो हो गया बच्चे, चौथा क्या बच्चे? गायनोसियम। अगर बच्चे गायनोसियम की बात करें तो गायनोसियम आप जानते होंगे बच्चे, अगर किसी लेडीज का तबीयत खराब है तो वह दिखाने के लिए बच्चे जाती है प्रसूति रोग विभाग में। प्रसूति रोग क्या है सर? गायनोकोलॉजिस्ट। गायनो इकोलॉजिस्ट। तो जी फॉर गायनोकोलॉजिस्ट और जी फॉर बच्चे क्या होता है? गायनोसियम। और गायनोसियम बच्चे क्या है? लेडीज से संबंधित, यानी लेडीज क्या बच्चे? फीमेल। तो गायनोसियम बच्चे जी फॉर गायनोसियम और जी फॉर गायनो इकोलॉजिस्ट, यानी ये सर जी जो रिलेटेड है यह किसी लेडीज से रिलेटेड है, यानी सर ये फ्लावर का बच्चे कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। लेकिन बच्चे इस फिगर में देख लिया जाए ये बच्चे कौन सा पार्ट है? तो सर हमने एंथर क्लियर कर दिया। अब बच्चे हम जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसी को बच्चे हम बोलते हैं क्या? गायनोसियम। लेकिन सर गायनोसियम में क्या क्या होता है, इन सारी बातों को बच्चे हम देखेंगे। तो यहाँ से बच्चे ये आपका जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म देख रहे बच्चे, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के बैठता है, यानी ये जो ऊपरी हिस्सा है बच्चे लैंडिंग प्लेटफॉर्म वाला, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के चिपकता है यानी बैठता है, इसको बच्चे हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा। बच्चे स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र
काग्र। तो बच्चे मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ तो लिख दूँ मैं यहाँ पे, स्टिग्मा को बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, वर्तिकाग्र। अब ये नीचे की ओर जाएगा बच्चे, जब नीचे की ओर जाएगा बच्चे यानी ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है बच्चे, स्टाइल। क्या कहलाता है, स्टाइल। तो यहाँ पे बच्चे आपको ऊपर दिखा स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, और नीचे जैसे जहाँ से ये पतला हो रहा है बच्चे उसको क्या पढ़ते हैं, स्टाइल। स्टाइल को बच्चे हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या, वर्तिका। क्या पढ़ते हैं, वर्तिका। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया बच्चे, स्टिग्मा, और नीचे जो सर नीचे जा रहा है बच्चे उसको क्या पढ़ते हैं, स्टाइल यानी वर्तिका। सर दोनों को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, तो दोनों को बच्चे कॉमन रूप से हम यहाँ बोलते हैं क्या, कार्पेल। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्पेल। तो आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज द कार्पेल, कार्पेल है क्या, तो बच्चे स्टिग्मा और स्टाइल के कंबाइंड फॉर्म को, यानी स्टिग्मा और स्टाइल के कंबाइंड फॉर्म को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कार्पेल। स्टिग्मा क्या काम करता है, तो बच्चे यहीं पे यहां से निकलेगा क्या बच्चे, पॉलन ग्रेन। क्या निकलेगा बच्चे, पॉलन ग्रेन, यानी यहां से मेल गैमेट से निकला क्या सर, परागकण। पॉलन ग्रेन निकला और यहाँ पे जा करके बच्चे ये बैठ गया, कहाँ पे, स्टिग्मा के लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये आपका यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है और बच्चे यहाँ पे जा करके चिपक जाता है। इसको बच्चे हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन, परागण। क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलिनेशन। तो स्टिग्मा क्लियर हो गया। अब स्टाइल क्या है बच्चे, यहाँ से ये पॉलन ग्रेन अंदर की ओर जाएगा, ऐसे नमी को एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद जब अंदर की ओर जाएगा बच्चे तो इसे क्या मिलेगा, सर यहाँ तो ओवरी है, ये क्या बच्चे, ओवरी। यानी मैं इसको क्या बोल दूं बच्चे, यहाँ पे इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक बच्चे क्या पढ़ते हैं, ओवरी। क्या पढ़ते हैं बच्चे, ओवरी। यानी ये वाला हिस्सा बच्चे जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इस हिस्से को सर क्या पढ़ते हैं, इस पार्ट को क्या पढ़ते हैं बच्चे, तो इस पार्ट को बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये ओवरी। क्या बच्चे, ओवरी। ओवरी बच्चे मेल में होता है फीमेल में, आई थिंक क्लियर होगा आपका। तो ओवरी बच्चे फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है बच्चे, फीमेल पार्ट, और ये बच्चे फीमेल में होता है, यानी महिलाओं में होता है। तो यहाँ पे ये फीमेल पार्ट ये दिख रहा है, ओवरी। अब सर एक और टॉपिक है बच्चे, इसमें आता वो क्वेश्चन बनता है कि आपने स्टिग्मा स्टाइल को कार्पेल बोल दिया, लेकिन जब इस ओवरी को ऐड कर देंगे इसमें बच्चे, यानी स्टिग्मा स्टाइल प्लस ओवरी, तब बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, तब इसको बच्चे हम कार्पेल नहीं पढ़ करके बच्चे तीनों को ऐड करने के बाद बच्चे हम पढ़ते हैं क्या, इसको पिस्टिल। क्या पढ़ते हैं बच्चे, पिस्टिल। तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी का कंबाइंड फॉर्म, ओवरी का कंबाइंड यानी स्टिग्मा स्टाइल और बच्चे क्या, ओवरी, यानी ये आपका क्या बच्चे, ओवरी। ये क्या बच्चे आपका, ओवरी। तीनों का कंबाइंड फॉर्म बच्चे क्या कहलाता है आपका, पिस्टिल। ये सर पिस्टिल दिखता कैसा है, तो पिस्टिल का बच्चे मैं फिगर यहां बनाना छोटा सा, ये बच्चे पिस्टिल दिखता कैसे आपको दिखा रहा हूं आपको बच्चे। पिस्टिल का सिंबल कुछ होता है आपका ऐसा, जैसे मैं इसको यहां से बच्चे निकाल के आपको यहां दिखा रहा हूं बच्चे, वही क्या आपका पिस्टिल। तो यहां पे सर जो ऊपर वाला हिस्सा बच्चे, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या है बच्चे, ये है आपका स्टाइल, और ये क्या है बच्चे आपका ओवरी। ये क्या बच्चे, ओवरी। और तीनों को बच्चे मिला करके हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, पिस्टिल। क्या पढ़ते हैं, पिस्टिल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पिस्टिल क्या है। अब बच्चे यहां पे आपको कुछ छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ना बच्चे, ग्रेनुलर देखो यहाँ पे स्फेरिकल दाने दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो बच्चे इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं ओव्यूल। क्या पढ़ते हैं बच्चे, ओव्यूल। ओव्यूल करता क्या है सर, ओव्यूल क्या करता है, तो यही बच्चे ओव्यूल लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में, यानी बच्चे बीज में। तो यही ओव्यूल बच्चे लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे सीड में। तो बच्चे ये थी आपके फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। अब बच्चे एक बार मैं फिर से इसको दोहरा दूं कि क्या क्या बच्चे होता है।
तो दिखाता हूँ बच्चे। पहला कैलिक्स, बच्चे ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो नीचे से फ्लावर पकड़ा बच्चे उसको कैलिक्स बोलते हैं। बच्चे करोला क्या है, तो करोला बच्चे ये आपके कलरफुल पार्ट बच्चे क्या है, आपके करोला है, और ये अट्रैक्शन का काम करते हैं बच्चे। अगर ये सिंगल रहेंगे तो पेटल बोलेंगे, और बच्चे ये ग्रुप में रहेंगे तो कोरोला बोलेंगे। और बच्चे कैलिक्स में अगर ये सिंगल हैं, ये सिंगल फॉर्म में है तो सेपल बोलेंगे, और सबको मिला दो बच्चे क्या बोलेंगे इनको, तो आपका कैलिक्स। क्लियर बच्चे। तो अब अगला है बच्चे आपका एंड्रोसियम। सर ये प्लांट का मेल पार्ट होता है, क्या बच्चे, मेल पार्ट। तो यहाँ पे एंड्रोसियम में बच्चे दो चीज है, क्या क्या है सर, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ दिखाया है। तो एंड्रोसियम बच्चे एंथर होता है, मैं इसको एक अलग से फिगर बनाता हूं बच्चे, ये अलग से फिगर है। तो एंड्रोसियम में ये वाला हिस्सा बच्चे मैंने इसको काट के यहाँ से यहाँ दिखा दिया, इसको बच्चे बोलेंगे क्या, एंथर। और ये क्या बच्चे आपका फिलामेंट, ये क्या बच्चे आपका फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट से बच्चे आपका क्या बनता है, स्टैमेन। और स्टैमेन को क्या बोलते हैं बच्चे, मेल गैमेट्स या नर युग्मक। इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, इसी को बच्चे वो क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। गाइनोसियम क्या है सर, गाइनोसियम फीमेल पार्ट्स है। तो गाइनोसियम में क्या बच्चे, एक लंबी सी जो तुम बच्चे देख पा रही है, इसमें ऊपर वाले को लैंडिंग प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। नीचे वाले को बच्चे क्या बोलेंगे, स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल को मिलाने से बच्चे क्या बनता है, कार्पेल। और जब बच्चे इसमें ओवरी को ऐड कर देंगे, नीचे जो ओवरी दिख रहा है बच्चे ये स्ट्रक्चर ओवरी, तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिलाने से बच्चे क्या बनता है आपका, पेस्टिल। पेस्टिल बच्चे मैंने यहाँ पे इसकी फिगर दिखा रखी है, ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये बच्चे क्या है आपका ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलाने से बच्चे क्या बनता है आपका, पेस्टिल। और बच्चे पेस्टिल जो होता है बच्चे, एक तरह से मैं इसको गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता हूँ, गाइनोसियम, गाइनोएसियम। गाइनोसियम को बच्चे हम हिंदी पढ़ते हैं क्या, जायाम। क्या पढ़ते हैं इसको, जायाम। तो बच्चे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स की, और बच्चे इसको पढ़े बगैर आपको मॉर्फोलॉजी बच्चे आ नहीं सकती। और बच्चे इसके बाद हम पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।